बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, डॉक्टर नाज़मुद्दीन मलिक आपके साथ। आज हम बात करेंगे जिस मौजू पर, वो है ब्लड प्रेशर का इलाज। इलाज के बारे में मुख्तसरन बताता हूँ कि आजकल ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के लिए बहुत अच्छी, बहुत उम्दा दवाएं मौजूद हैं। हम मरीज के ब्लड प्रेशर के दर्जा और उस मरीज की दूसरी बीमारियों को सामने रखकर दवाई तजवीज़ करते हैं। यानी अगर किसी को शुगर है और ब्लड प्रेशर है, तो यानी मरीज का दर्जा, किस दर्जे पे उसका ब्लड प्रेशर जा रहा है और उसको आया कोई साथ और बीमारी है या नहीं, इन दोनों को चीज़ों को नज़र में रखते हुए और उन मरीज की उम्र को नज़र में रखते हुए हम दवाई तजवीज़ करते हैं। और नाज़रीन, ये एक आर्ट है, रियली ये एक आर्ट है। अक्सर दो दवाओं की कॉम्बिनेशन दी जाती है ताकि असर भी अच्छा हो और साइड इफ़ेक्ट्स, दवाओं के बुरे असरात भी बहुत ही कम हों। अगर किसी मरीज को ब्लड प्रेशर है और उसको साथ में शुगर है, या दिल बढ़ा हुआ है, या उसको कॉरोनरी आर्टरी, दिल की रगों की तकलीफ है, या सांस तंग होता है, या उसकी दिल की रगें तंग हैं, तो ऐसे मरीजों में हम ARBs या ACEIs हम कहते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। ARB एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स और ACI एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी मरीज के दिल की रफ्तार तेज हो और उसको ब्लड प्रेशर भी हो, पल्पिटेशन भी हो, और बशर्ते कि उसको दमा ना हो, तो ऐसे मरीजों में हम बीटा ब्लॉकर्स इस्तेमाल करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, मुख्तलिफ नामों से बीटा ब्लॉकर्स आते हैं। अगर किसी मरीज की उम्र 50 साल से ज्यादा हो और उसको शुगर भी नहीं है, गुर्दे भी उसके ठीक हैं, तो ऐसे मरीजों में हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इस्तेमाल करते हैं, एम्लोडोपिन ग्रुप की दवाएं इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी मरीज के पाँव में सोजन है या जिस्म में सेम है, पाँव फूले हैं, चेहरा फूला है, या जिगर बढ़ा हुआ है, तो ऐसे मरीजों में हम इजाफी तौर पर डायूरेटिक्स, पेशाब आवर दवाई साथ देते हैं। नाज़रीन, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लड प्रेशर से बचाव कैसा होना चाहिए, हमें एहतियात क्या करनी चाहिए। रियली वो बहुत मुफीद वीडियो होगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर बीमारी से महफूज रखें। खुदा हाफिज़।